ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का सारी दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी मुसीबतों का समाधान भी है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उस धनवान सेठ के पास सब कुछ था, किसी चीज का कोई कमी नहीं था। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किया था। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त किया था। वह जिस नगर में भी व्यापार करता, वहाँ पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी बहुत खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे एक ऐसे 4 बातें बता रखा था जिसका वह नियमित पालन करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकता है। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे दुनियादारी का समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखा था और उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से मैं आज इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। ना ही किसी कोई बीमारी हुआ और ना ही कभी कोई धन की कमी हुआ। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम नाम कमाओ, तुम धन और कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की ऐसे 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताया था और इसी के कारण मैं इतना सफल हूँ। यदि तुम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों को अनुसरण से न तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और न तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगा। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात, काम पर छांव पर जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े का बाट रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चित हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ का मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए, और वह उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कहा था, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया,
क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी उससे कोई पूछता आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में बस इतना ही कहता, मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ा कर दिया। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर गए। कई लोगों ने यहाँ तक भी कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बाट क्यों खड़ा कर दिया। चमड़े से बहुत बदबू आता है और इससे हमें तकलीफ होता है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध नहीं कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसके तीसरी बात कहा था, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी सेवइयाँ, कभी खीर, कभी हलवा, कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कहा था, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। देखते ही देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा। उसके यहाँ पर ग्राहक की संख्या कम होने लगा, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक कर उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इसी कारण उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा और बहुत चिंतित रहने लगा। इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़वाया था। उस कारण आसपास पर बहुत गंदी बदबू फैल चुका था। इस कारण जो भी उसके आसपास रहता था उन सभी ने वह घर छोड़कर कहीं और बसेरा बना लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। वह बहुत परेशान रहने लगा और हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया। आए दिन उसका घर पर वेद आने लगे। इन्हीं कारणों से उसका पैसा भी बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने माना था, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गया और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट आया। उसने अपने पत्नी को मनाने का कोशिश किया, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं माना। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगा जो उसे बेवजह ही बांध कर रखता हो। देखते देखते वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। न तो वह उसके पास व्यापार बचा था और न ही धन और न ही उसकी पत्नी और न ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घुमा करते थे। और तो और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर बहुत परेशान रहता और मन ही मन पिताजी को कोसा करता, कहता
पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे सब कुछ छीन चुका है। न तो मेरे पास व्यापार रहा, न ही धन दौलत, न ही वह रिश्तेदार, न ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपके वह 4 बातें नहीं माना होता, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में न उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति माना, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैं आपको उन बातों पर आंख बंद करके यकीन किया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे वह कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा, चलो मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान उस सन्यासी के पास हो। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें माना, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया, और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दिया, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखा था, जिसमें उसमें अपने पिता की 4 बातें लिखा था। उन साधु ने उन पर्ची को लिया और उसे पढ़ने लगा, और उन्होंने जैसे ही पढ़ा वह जोर जोर से हंसने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही पालन नहीं कर पाए, और कहते हो तुम्हें गलत राह दिखाया है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो इन बातों का रहस्य क्या है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे विधु बहुत भ्रष्ट हो चुका है। तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक मैंने नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भले इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया है। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह एक सफल व्यक्ति और खुशहाल जीवन होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। उन बातों के मतलब के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता का बातों को समझा, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा बोला, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं?
क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? वैसे भी समझने लायक है क्या? उन्होंने सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बात लिखी गई है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे समझ नहीं पा रहे हो। इसी कारण बस तुमने मूर्खता किया है, इसी कारण बस तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो आपसे मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली व समृद्धि हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा बोला, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था, काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है, सूर्य निकलने से पहले तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही वापस घर लौटना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाए। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की करोगे। लेकिन इसका गलत मतलब निकाल कर तुमने घर से लेकर दुकान तक ऐसा टेंट लगवा दिया जिसे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी के सही मतलब समझा? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, ये मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण बस आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उनको गुरुवर से कहता है, गुरुवर, दूसरा बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाट करवाना। इसका अर्थ है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो ये तुम्हारे घर के चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारे धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सको, बेफिक्र होकर दुकान के काम काज को समझ सकोगे और तरक्की करोगे। और तुम्हारे मन में कभी यह भी डर नहीं रहेगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति चुरा ले। चमड़े की बाट करवाने का असली मतलब यही है, लेकिन तुमने तो चमड़े का बाट कराने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने 2 दीवारों को ही चमड़ों की तरह भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैलने लगा। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराते हैं। अब हालत यह हो चुका है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और इसी कारण बस लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या है? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है। मैंने तो अपने पिता की बातों को कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियां घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रखा था? इस पर वह साधु कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है, जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, न उसके पहले और न उसके बाद। अन्यथा भूख न लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन का
कभी कद्र नहीं करोगे, वह रोटी कभी मीठी नहीं लगेगा। फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों न हो, तुम उसका कद्र कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु एक व्यक्ति को जोरों का भूख लगी होता है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी पंच मेवा से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगता है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगा रहता है और वह ऐसे समय पर भोजन करता है तो उसके लिए उसके विष के समान रहता है, उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाल रखा है। तुम हर रोज मीठा खा रहा है, इस कारण तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और अनेक रोगों ने अपना घर बना दिया। यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारा शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारा मदद करेगा। और जब भी भोजन की आवश्यकता ना हो, तब तुम्हें भूख न लगे, ऐसे समय पर भोजन कभी मत करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही तुम्हारा तीसरा गलती था जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखा गया है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ कुछ और है। क्या मैंने भी इसका गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज इसे रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ो। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है, वह अपने रिश्तों में बंध जाता है और वह अपने रिश्तों को पूर्णतः निभाता है। ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कोई नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कहना चाहते थे कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरह से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े और नोक झोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर सके और तुम्हारा फायदा न उठा सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखो, उसे खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्ते को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण बस वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी किया था। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकता है? और यही कारण है वह तुम्हें छोड़कर चला गया। तुमने जो पत्नी के साथ गलत किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने पत्नी से माफी मांगना चाहिए क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ अपनी पत्नी से माफी मांगो और उसे वापस घर लाओ। यही वह 4 बातें थी जो तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों को गलत मतलब निकाला। इसी कारण बस तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सभी से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी
सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से देख सकते हो। यदि तुम किस तरह से कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा। सूर्य निकलने से पहले अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य ढलने के बाद ही घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन न ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान न कर सके, तुम्हें तकलीफ न पहुंच जाए, तुम्हारा फायदा न उठाए। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो। ताकि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।